हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का वीडियो फिर से खुशखबरी देने वाला है। जो मैंने सालों पहले गलती की थी ना, मैंने उस गलती को सुधार लिया और मैं पास हो गई। सच में ये खुशी का दिन ना, कल भी खुशी का दिन था और आज तो उससे भी ज़्यादा, ये समझ लो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा दिन होगा ये खुशी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताएंगे भी कि क्या है खुशी का दिन और क्या मिला है मुझे ऐसा, किसमें मैं पास हुई हूँ। ये सब कुछ मैं क्लियर करूंगी इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और ना, सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ उन बहनों का जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कल की वीडियो में, जिनको पढ़कर आंखें नम हो गई कि आप सभी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जितना मैं कभी सोची नहीं थी। उतना प्यार और सपोर्ट मुझे आपसे मिला है। आज जो दिन है ये बृहस्पतिवार की वीडियो है, क्योंकि शुक्रवार को मैंने आपको यूट्यूब पेमेंट की वीडियो डाल दी थी तुरंत बना के। बृहस्पतिवार की वीडियो मैं शुक्रवार को डालती हूँ और शुक्रवार की वीडियो शनिवार को, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी पेंडिंग में थी, तो मैंने वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो खुशखबरी बताऊंगी वो बताऊंगी आज, मतलब शनिवार वाले दिन की। तो स्कूल से मैं आ गई थी, तुरंत मैंने कपड़े फैलाए। कपड़े फैलाने के बाद तुरंत यहाँ पे नित्या खाना खाने बैठ गई। नित्या ना, जो टिफिन का खाना रह जाता है ना, स्कूल में तो नहीं फिनिश करती है, लेकिन घर पे आके उसको फिनिश करती है। तो थोड़ी देर से बैठने के बाद फिर हम लोग दोनों माँ बेटियां डट गए हैं अपनी ड्यूटी पर। और मेरी छोटी बेटी हमेशा मेरे साथ में ही रहती है। वो ऐसे मतलब हेल्प करने के लिए एकदम तैयार रहती है। तो ये कह रही थी मैं भी कपड़े धोऊंगी, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर कपड़े हैं वो दे दिए हैं और मैं कपड़े यहाँ पे धो दूंगी। ज़्यादा कपड़े नहीं थे और अभी ना ड्रेस भी हो जाती है डेली। काम तो देखिए बहुत हो जाते हैं, इन सब कामों के बावजूद ना मैं बहुत कुछ संभालती हूँ। देखिए ये एक, ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक आपको बता रही हूँ, आप सब देखते ही हैं कि मैं घर के कामों को संभालते संभालते कितने कामों को मैं संभालती हूँ। सब कुछ संभालने के साथ साथ घर के काम करना, यूट्यूब को संभालना, जॉब भी करना, ये सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ज़िंदगी को बदलना है तो मुश्किल काम को भी आसान बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने बनाए रखा है। मैं अपनी रियलिटी बात बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, क्यों करने पड़ रहे हैं मुझे। मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों को बस उन चीज़ों के लिए ना रोना पड़े जो मेरी वजह से ना रोना पड़े, क्योंकि मुझे ये लगता है मैं मेहनत चाहे डबल कर लूँ, लेकिन ज़िंदगी में मेरे बच्चों की और मेरे मेरे हस्बैंड की सुकून होना चाहिए। इसीलिए मैं दिन रात डटी रहती हूँ। और देखिए एक उम्र होती है, एक समय होता है हमारे पास जिसमें हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में ये उम्र चली जाएगी और हाथ पैर भी हमारे थक जाएंगे। एक पछतावा रहेगा कहीं ना कहीं कि काश हमने उस समय शुरू कर लिया होता। तो मैं उस पछतावे को ना फील करूं, उस पछतावे को ना मैं लेकर बैठूं, इसीलिए मैंने आज ही शुरू कर लिया और इसका रिजल्ट आप सभी देख ही रहे हैं कितना अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप भी सपोर्ट कर पा रही हैं, अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं, तो अच्छे समय का कभी भी इंतज़ार मत करिए। ये मत सोचिए कि समय आएगा तब करेंगे। समय कभी रुकता नहीं है और ना ही कभी आता है। हमें बनाना पड़ता है इसी ज़िंदगी में से, इन्हीं हालातों में से, और इन्हीं के साथ हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। शुरुआत में हमें सब चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे सब चीज़ें इतनी आसान होने लगती हैं ना कि बहुत। जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो, अभी सब कुछ आसान है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सारे काम मैं आसानी से कर लेती हूँ, अब हैबिट में आ गया है। अगर जिस दिन ये सारे काम नहीं होते, जैसे अभी छुट्टियाँ पड़ी थी ना, तो मुझे एक अजीब-सी बेचैनी रहती थी कि शायद ज़िंदगी बहुत बोरिंग सी लगने लगी थी। तो जब हम काम करते हैं, ऐसे हैबिट डालिए जैसे हर चीज़ की, आपको काम से लेकर कुछ आदतों तक की हैबिट ऐसे इस तरीके से डालनी है कि अगर वो आपसे दूर होना भी चाहें तो वो आपको खींच लाएँ, आपकी लत उसको फिर से आपको वहीं पे ला के रख दें। तो अच्छे कामों की लत लगाइए, जीवन में आगे बढ़ने की लत लगाइए और वो लत आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर बनाएगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है अब खुद पर और अपने ईश्वर पर।
यहाँ पर मैंने जो कपड़े धो के डाले थे ना, वो कपड़े सूख तो चुके थे, मैं बताऊँ ना, शाम को मैंने धुले थे। तो शाम को धुलने के बाद मैंने अभी फैलाए हैं स्कूल से आके। तो बिल्कुल खाली हवा लगने के लिए थी, ज़्यादा गीले तो नहीं थे। तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी सब्जियों को काटने और माही को मैं अपने पास में बिठा लूँगी। ये होमवर्क करती रहेंगी और मैं अपना है सब्जी वगैरह है बैठे-बैठे काट लूँगी। तो ऐसे करके देखिए, ऐसा तो नहीं मेरे पास टाइम होता है कि मैं बिल्कुल प्रॉपर पूरे तरीके से बच्चों के साथ बैठूँ या एन्जॉय करूँ, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, काम के साथ-साथ मैं बच्चों को टाइम ज़रूर दे देती हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या गलती की थी कुछ समय पहले, जिस गलती की वज़ह से ना मेरी एकदम ऐसा लग रहा था ना कि शायद मेरी ज़िंदगी है वो बेकार हो जाएगी। ऐसा बहुत बुरा-बुरा सोच मेरे अंदर आ रही थी। हुआ क्या था, जैसे आप सभी को पता है मैंने बीटीसी की है, तो मैंने बीटीसी की थी 2018 बैच से। देखिए, मैं अपने मन की बातें सिर्फ़ आपको अपना मानकर ही शेयर करती हूँ। तो आपका देखिए अच्छे कमेंट ही करना, बुरे कमेंट मत करना, मेरी कुछ मजबूरी की वज़ह से ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने बीटीसी की थी 2018 बैच से, मैं 18 बैच से हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद 19 में शादी हुई थी और 20 में मेरी बेटी का जन्म है। जैसे जुलाई, अभी 17 जुलाई गई थी ना, तब वो मेरी शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। तो फिर मैंने, मतलब वो ये हुआ था कि सन 2020 में मेरा बीटीसी था वो कंप्लीट हुआ था, चौथे सेमेस्टर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे 2020 में। जो मेरी बेटी ना छोटी सी थी, ऐसी थी 3 महीने की थी, बड़ी वाली बेटी, तब मैंने एग्ज़ाम दिए थे। तो उस समय ना मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई थी, चौथे सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए ना मेरी मैथ में बैक लग गई थी। मैथ में बैक लगने की वजह से देखिए, मैं आपको जो है खुली किताब में मैं बता रही हूँ, मैंने मैथ में इतना ज़्यादा मुझे नहीं थी, क्योंकि और बीटीसी जिन्होंने की है ना, तो वो जानते हैं 10th क्लास का मैथ आता है। तो मेरे पास मैथ था 8th तक, और उसके बाद मैंने आर्ट साइड से पढ़ाई की थी। तो उस वजह से ना मैथ में मुझे इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, और मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई, मतलब ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाई छोटी बच्ची होने के कारण, क्योंकि दूसरा कोई संभालने वाला नहीं था। फिर क्या, फिर मेरा दूसरा बार, मतलब इतना मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ये समझ लीजिए बच्चों में मैं घिर गई। और कुछ हालात, जब मैं जैसे मैं बताती हूँ, उसके बाद मेरे हालात बहुत बिगड़ गए थे। फिर दूसरी बार जब वो मुझे पेपर देने का मौका मिला, तो मेरी छोटी बेटी जो कि नित्या, उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो उस बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मतलब पहली बार मेरी बैक लगी थी और दूसरी बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। और तीसरी बार मुझे अब मौका मिला था 2026 में, 22 में मौका लगा, अभी 2026 में फिर से 2018 बैच को मौका दिया गया, जो बैक वाले थे उनको क्लियर करने का। तो फिर तो ना मैंने उम्मीद ही खो बैठी थी। मैं गई थी अभी, गई थी थोड़े दिन पहले, मतलब 3 या 4 महीने पहले मैं गई थी। हाँ, 4 महीने पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट भी लेके नहीं आई थी। तो मैं डॉक्यूमेंट लेने गई थी, तो हमने कहा सर कुछ बताओ, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मतलब क्लियर साफ मना कर दिया कि आपके जो 2 लाख रुपए लगे हैं बीटीसी में, तो 2 लाख देखिए ऐसे ही लग ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्कूल की फीस भी होती है। प्राइवेट स्कूल से मैंने किया था, तो उसका काफ़ी खर्चा आ जाता है, और डेली का अप डाउन करना, उसका भी खर्चा काफ़ी रहता है। तो उन्होंने कहा कि अब वो कुछ नहीं हो सकता, आपकी जो डिग्री है वो, सॉरी डिप्लोमा है, वो अब रद्द हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर 15 दिन बाद कॉल आती है वहाँ से कि 18 बैच को फिर से शामिल किया गया है। अगर किसी का बैक पेपर है तो वो दोबारा पेपर देकर अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके पास हो सकता है। तो ये मौका, हमने कहा चलो, ज़िंदगी ने, ये समझ लीजिए, पहला और आखिरी मौका मुझे दिया था। तो फिर मैंने मेहनत करती रही। आप लोग पूछते भी थे मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने क्लियर बताया भी नहीं था कि मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बार जब किसी क्षेत्र में ना हम फेल हो जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हमारा घट जाता है। तो थोड़ा-सा मैंने कहा चलो नहीं बताते हैं, क्या पता आगे का रिज़ल्ट क्या रहे, कैसा रहे, तो मैंने इसीलिए नहीं बताया था आपको, और अभी मैं बता रही हूँ। तो उस टाइम ना मैं तैयारी कर रही थी इसकी, मई में तैयारी कर रही थी। मेरा जो पेपर था 19 मई का मेरा पेपर था, 19 मई को मैं गई थी पेपर देने।
तो अब उसका रिजल्ट आज ही आया है। तो आज ही मैंने उसका रिजल्ट चेक किया, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड जी ने फ़ोन किया था कि रिजल्ट आने वाला है, तुम एडमिट कार्ड का फ़ोटो भेजो। तो मैं डराते हुए मैंने उनको फ़ोटो भेजा और फ़ोटो जो रिज़ल्ट निकला वो मेरा सही निकला, मतलब मैं पास हो गई हूँ। तो ये मेरी जो मेहनत थी, सालों की मेहनत, जो मैंने मुझे लग रहा था कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा बीटीसी का डिप्लोमा है वो भी रद्द हो जाएगा। अब मैं जॉब के लिए भी कभी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। आप लोग ये भी पूछते थे कि आपने बीटीसी मतलब टेट में सीटेट में की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? तो यही कारण था कि मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं नहीं मतलब पहली बात तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए नहीं थी अवेलेबल, नहीं थी, और इसी वजह से मैं नहीं दे रही थी। और अब मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया है, सारी परेशानियाँ मेरी दूर हो गई हैं। अब मैं सारे एग्ज़ाम के लिए तैयार रखूँगी अपने आप को और मेहनत करूँगी। तो यही खुशखबरी थी, एक खुशखबरी कल मिली जो कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई। दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं पास हो गई और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, और अब मैं भी एक अपने लिए सरकारी नौकरी के मतलब सपने देख सकती हूँ, उड़ान भर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास है। तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए अगर मतलब वो पढ़ाई आप कर रहे हैं, कोई भी है, स्टडी करना जारी है किसी की, तो देखिए बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर तैयारी करें तो पूरे ज़ोर-शोर से करें, क्योंकि देखिए मेरा फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में एक भी बार मेरी बैक नहीं लगी, कहीं पर भी बैक नहीं लगी। फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ मेरी मैथ में बैक लग गई, और वो भी अगर देखिए मैं गलती ना करती, मैंने उस टाइम ना उसे हल्के में ले लिया, क्योंकि मेरी बच्ची 3 महीने की, देखिए बच्ची काफ़ी छोटी होती है और थोड़ा परेशान भी करती है। कहीं मतलब उसे बार-बार रात को जगना, और ठंडियों में मतलब एग्ज़ाम मेरे हुए थे, वो दीपावली से पहले मेरे एग्ज़ाम हुए थे, और उस वज़ह से ना मुझे काफ़ी कुछ सँभालना पड़ रहा था अकेले ही। मेरे हस्बैंड उस टाइम पे 12 घंटे की जॉब करते थे, कभी उनकी नाइट की शिफ्ट रहती थी, तो कभी डे की रहती थी, तो उस वज़ह से मैं पूरी तैयारी नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी मैंने दिलो-जान से पूरे मन लगा के, एक बात और भी है, मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा ना, अगर हम किसी फ़ील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हम दिलो-जान से अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल मुझे मिलता है, मतलब सबको मिलता है, और मुझे भी मिला। तो यहाँ पर खाना बनाने की मैं शाम को तैयारी करने लगी हूँ, और अभी बच्चे हैं, ये जो सूट मैंने पहना है ना, ये मैंने ऑनलाइन कपड़ा मँगाया था, और अभी ना ही मैंने इससे पिछली साल मँगाया था। तो मैंने इस सूट को पिछली साल भी पहना था, इस बार भी मैं पहन रही हूँ। तो भाई आप सब बताना कमेंट में आप सभी को कितनी खुशी हुई। मुझे तो ये समझ लो, जैसे कहते हैं ना, जान में जान आई। तो वही मेरा हिसाब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेरी मेहनत जो मैंने की दिन-रात, मैंने सही बताऊँ ना, 1-1 बज जाता था, मैं 2 बजे से कभी बैठ जाती थी। मैंने सारी चीज़ें वीडियो में शेयर नहीं की थी, बस मैंने उन चीज़ों को चुपचाप किया था, और कभी-कभी ना कुछ काम होते हैं वो चुपचाप ही कर लिया जाए तो ज़्यादा है, उन्हें शो नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने भी शो नहीं किए थे। मुझे एक डर था कि क्या पता, क्योंकि मैं एक डाउट में थी, एक बार जब वो थोड़ा ना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा जो था वो डाउन हो रहा था, कि पता नहीं अब का रिज़ल्ट कैसा रहेगा। मैंने कहा अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी तो आप लोग भी पूछेंगे, तो रिज़ल्ट अच्छा या बुरा कैसा रहेगा, मैं कैसे शेयर कर पाऊँगी। तो उसी वजह से मैंने नहीं किया था। मैंने कहा जब रिज़ल्ट मेरा आएगा तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार और सपोर्ट से ये जंग भी मैं जीत गई हूँ। तो यहाँ पर शाम का समय है, मैं खाना बनाने की, आज मैं ना खाना बनाने जल्दी बैठ गई थी। मैंने कहा जल्दी-जल्दी खाना बना लेते हैं, बृहस्पतिवार का दिन था, और खाना बहुत मतलब ये होता है कि खाना जल्दी बन जाए ना, तो ये होता है कि हम जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें फिर से अपनी ड्यूटी के लिए उसी तरीके से रेडी होना है, तैयार होकर काम करना है। तो इसीलिए मैं ना लगातार काम करती रहती हूँ, धीरे-धीरे सारे काम मेरे हो जाते हैं। पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर भरवा तुरई बनाऊँगी, फिर मैंने प्लान चेंज कर लिया तुरंत की तुरंत, क्योंकि जो तुरई थी ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर तुरई को इस तरीके से काट लिया, और मैंने इस तरीके से इन तुरई को बना लिया। देखिए आप सभी के लिए मैं एक बात और बता दूँ, देखिए एग्ज़ाम किसी भी, अगर देखिए हमसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं और
पूरी मेहनत लगाएं और साथ ही साथ विश्वास भी होना ज़रूरी है खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। बस किसी के ऊपर विश्वास रखो या मत रखो, लेकिन खुद के ऊपर, चाहे रिजल्ट आपका कैसा भी आए, लेकिन खुद के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास रखो। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो तुरंत मेरे हस्बैंड जी बाहर खड़े थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। सही बताऊं, मेरी ज़िंदगी का जो असली मोटिवेशन देने वाले हैं वो मेरे हस्बैंड ही हैं। वो मुझे जब भी मैं हारती हूँ, थकती हूँ ना, तो वो मुझे मतलब मेरा कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुमसे नहीं आएगा। वो कहते हैं कोशिश कर, तुमसे ज़रूर आएगा, कोशिश करो तो तुम, तो मैं हूँ, तो अगर नहीं हो पाएगा तो मैं हूँ। तो यही उनका, बस यही बात मुझे और ज़्यादा हिम्मत दे देती है। इसी वजह से शायद मैं आज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, तो उनका प्यार और सपोर्ट है, और साथ ही साथ उनका वो मोटिवेशन है जिसकी ज़रूरत हर औरत को होती है। देखिए, औरत भी ऊंचाइयों को छू सकती है, शर्त एक ही है कि पति उड़ान देने वाला होना चाहिए। अगर पति उड़ान देते हैं ना, तो महिलाएं आसमान को छू रही हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, जिनके पति ने उन्हें उड़ान दी है तो वो आगे गई हैं। यहाँ पे ना तुलसी के ये पेड़ थे, तो ये ना झुक रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी सही से कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको धागे से, लकड़ी बांध के ना, इनको धागे से मैं बांध के रख दूंगी। और ये मतलब ये है कि अब ये पेड़ सीधे सीधे जाएंगे। और ये झुकने की वजह से मुझे ये डर लग रहा था कहीं ये ऐसा मतलब झुक के इनकी जड़ है वो कमज़ोर ना पड़ जाए और ये सूख ना जाए, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इनको तैयार कर दिया है। और बस बहुत अच्छा लग रहा है आज तो मुझे, और कल भी मैं भी यही कहूँगी, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी के जीवन में ऐसी खुशियाँ आती रहें, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, आप सभी के कमेंट मैंने पढ़े हैं, लेकिन अभी रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं देखती नहीं हूँ। मैं तुरंत कमेंट देखती हूँ, क्योंकि मैं व्यूज़ देखती रहती हूँ ना, बीच भी चेक करती रहती हूँ, तो मैं आपके कमेंट भी पढ़ती रहती हूँ। लेकिन रिप्लाई मैं ये सोचती हूँ कि रिप्लाई में अच्छा सा रिप्लाई दूँ। तो हस्बैंड जी भी आ गए हैं, यहाँ पर खाना मेरा रेडी हो गया है। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज ना बहुत, फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाकर मैं करूँगी पूजा। और आज मैंने हस्बैंड के द्वारा जो मंगाई गई गिफ्ट थी उसका मैंने अनबॉक्सिंग करके उसे मैंने पहली बार पहना है। ये नाइटी हस्बैंड जी ने ऑर्डर की थी, तो ये आ गई है। तो मैंने कहा चलो इसे आज पहन कर देखते हैं कैसी लग रही है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर तो पूजा पाठ मेरा पूरा हो गया है, और मुझे सबसे ज़्यादा श्रद्धा अपने ईश्वर पे है, अपनी माँ पर है, जो मुझे कभी भी निराश नहीं होने देती हैं। ऐसा ही अटूट विश्वास भी माँ मेरा बनाए रखना, और मेरे सभी दोस्तों को, मेरी पूरी फैमिली को स्वस्थ और जीवन में खूब तरक्की देना। जय माता रानी, राधे राधे।